दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिस इंडिकेटर को मैं 2017 से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक मैं इस इंडिकेटर का भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडिकेटर को यूज़ तो करना चाहते हैं, बट उन लोगों को बैक साइड के लॉजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर की तलाश कर रहे थे। ये वीडियो उनको क्लियरली समझ में आ जाएगी। आइए बताता हूँ किस तरीके से आप इस इंडिकेटर का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं इंडिकेटर का नाम बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे समझेंगे। और लॉजिक समझने के बाद ना इंडिकेटर पे काम करने में जो मजा आता है वो एक अलग ही लेवल का आता है। मेरे भाइयों, सबको हम लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हम लोगों को एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चीज़ पता लग जाए कि जिस भी चीज़ में हम काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या रहने वाला है। आप अगर नॉर्मल बात करें, मैं नॉर्मल लहजे में बात करूं तो मैं समझदारी की बात करना चाहूंगा जो हर इंसान में अपने लेवल की अलग अलग होती है। आप जब किसी भी चीज़ को देखते हो, मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहता हूं कि आप मान लीजिए एक बिल्डर हैं, तो आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, किस तरीके से अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी लोकेशन के पास में स्कूल कॉलेज है या नहीं है, मेरी लोकेशन के पास में हॉस्पिटल है या नहीं है, मेरी लोकेशन के पास में अच्छी चीज़ें हैं या नहीं है, कहीं इतनी दूर इलाके में तो नहीं है कि मेरा जो इंसान प्लॉट लेना चाहता है, जो घर लेना चाहता है, वो परेशान हो जाए। और इसी तरीके से जो इंसान इस प्लॉट को खरीदना चाहता होगा वो भी ये चीज़ें सोचता होगा। सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है शेयर मार्केट में। जब हम शेयर मार्केट में बात करते हैं तो शेयर मार्केट में ना कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हम लोगों को मानना ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल हमने नहीं, मार्केट ने बनाए हैं। क्लियर? जैसे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर को जो इंडिकेटर हम लोगों को ओवरऑल ट्रेंड बताता है। ट्रेंड बताने का मकसद क्या होगा समझो। यहाँ पर मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होगा मार्केट ऊपर जा रही है, इसको मैं बोलूंगा अप ट्रेंड। दूसरा होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, इसको मैं बोलूंगा डाउन ट्रेंड। तीसरा होगा मार्केट में कि मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट के अंदर कोई भी इंसान पैसा नहीं कमा पाता। केवल और केवल कौन कमा पाता है? ऑप्शंस वाला इंसान। ऑप्शंस में भी कौन? ऑप्शन सेलर। बहुत सारे लोग कहेंगे ऑप्शन सेलिंग करने में पैसे ज्यादा लगते हैं। वो तभी तो लगता है मेरे भाई, आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें केवल एक पिक्चर क्लियर करने वाला इंडिकेटर चाहिए जो हमें बता दे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। वो इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। आप कहेंगे ये तो बहुत ही ईजी है। जी हाँ, ये ईजी ही है, बट ईजी चीज़ें लोगों को हजम नहीं होती, उनको चाहिए कॉम्प्लिकेटेड। जब तक मैं कॉम्प्लिकेटेड करके ना बताऊं तब तक उनको मज़ा नहीं आएगा। आइए इसका लॉजिक समझा देता हूं और उसको करके भी दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया? चेक किया इसको यूज करने का सही तरीका है क्या, उसको समझिए। पहले मैं ना इसको आपको यूज करके दिखा देता हूँ। लाइक नॉर्मल स्टॉक पे, जैसे निफ्टी की बात करें, मैंने यहाँ पे बोला, मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मुझे क्या चीज चूज करनी है, इसको लगाना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखिएगा, कभी भी लाइक ये कोई इन्वेस्टमेंट वाली कोई वीडियो नहीं है, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बुद्धि जिसके अंदर होगी वो पैसा कमाएगा और जिसमें नहीं होगी वो गवाएगा। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का। मुझे इसी वजह से शेयर मार्केट अट्रैक्ट करती है कि अगर मेरे अंदर बुद्धि है तो मेरे पास पैसा आएगा, और नहीं है तो मैं उस चीज को डिजर्व ही नहीं करता हूं तो मेरे पास आएगा भी नहीं। और ये चीज मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ईजी वे में एक माइंडसेट क्लियर करते हैं। माइंडसेट क्या क्लियर करते हैं कि मालिक हमको ये पता लग जाए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखते हो, शॉर्ट टर्म मींस आप चाहते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लीजिए मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट करनी है 20 लाख रुपीज। मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि बिल्कुल मार्केट जब टॉप पे होगी, क्या मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा? जब न्यूज़ चैनल में ये होगा कि मार्केट ने लगाया अपना हाई टू हाई, उस समय मेरे कान खड़े होंगे और तब मैं कहूंगा एक काम करता हूं, अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालता हूं, यहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूं। तब मैं यहां पर सबसे बड़ा मूर्ख कहलाऊंगा, ठीक। बट जिस दिन मार्केट में ये कंडीशन बने, मार्केट में क्या कंडीशन की भाई मालिक, मार्केट बर्बाद हो गई, लोगों के करोड़ों के हुए नुकसान, समझ जाओ वही जगह है आपको पैसा लगाने की। इस बात को ध्यान रखना और ये चीज फील करना, जब मार्केट में आतंक मचा हो, ठीक है, सब कुछ रेड 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 दिखाई दे रहा हो, तो मेरे भाई अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। लास्ट टाइम की बात करें, मैं निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर करता भी हूं। मैं नॉर्मली निफ्टी के फ्यूचर को बाय करके नहीं चलता हूं, निफ्टी 20 में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करता हूं। और यहां पर आप देखोगे मोदी जी ने जैसे यहां पर गवर्नमेंट बनी थी ना, यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी बनने वाली थी, बट यहां पर एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसके कारण यहां पर एक्टिवेट होने के कारण यहां पे एंट्री बनी नहीं। समझ रहे हो? बट आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 3-4 चीजों को फॉलो कर सकते हो। पहली चीज है 200 डेज मूविंग एवरेज लगाएंगे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर। दूसरी एंट्री मेरी बनेगी 1 वीक के, और तीसरी एंट्री मेरी बनेगी 1 मंथ पे। एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने 10 साल की प्लानिंग कर रहे हो तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर काम करो।
आप अपने 20 साल की प्लानिंग कर रहे हो तो 1 वीक पे काम करो, और आप अपने बच्चों के बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई 1 मंथ पे काम करो। जिस दिन 1 मंथ पे आपको ये यहाँ पर टच करता दिख जाए, समझ जाना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये दिमाग में पहले ही बिठा लीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं, जिस दिन यहाँ पे 1 मंथ पे टारगेट आएगा ना, 1 मंथ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करेगा, मैं अपने पूरे अकाउंट के पैसे इधर से उधर से जहां से मैंने इकट्ठे किए हैं सारे करके वहां पे लगाने वाला हूं। कारण बड़ा सिंपल सा है, देखो मैं फिर बोलूंगा, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई आपको मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। तो किस तरीके से की जानी चाहिए, जैसे कि मुझे मान लीजिए पहली एंट्री करनी है तो मैं वेट करूंगा कहां पर, 23,508 प्राइस चल रहा है यहां पर। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अब ट्रेंड चल रहा है, क्यों 200 डेज के ऊपर है तो मैं इसको अप ट्रेंड के लिए काउंट करूंगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो यहां पर दो कंडीशन बन सकती है, मैं क्या कर सकता हूं, पुट को सेल करके चल सकता हूं, और पुट को हेज करने के बाद में मेरी अपॉर्चुनिटी जीतने की हो जाएगी 66%, हारने के चांस हो जाएंगे 33%। देख रहे हो, एकदम तुरंत आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई। दूसरी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसके टाइम फ्रेम को ना थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बड़ा मीन्स लाइक मैं इसको 1 वीक कर देता हूं। तो 1 वीक पर अभी क्या दिख रहा है कि 1 वीक पर मेरी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 18,800 के आसपास। तो अभी कहां प्राइस चल रहा है 24,000, और मेरी सेकंड एंट्री कहां पे बनेगी 18,700 के आसपास। तो अगर मुझे एंट्री करनी है तो यहां पर मेरी एंट्री है। कोविड कंडीशन में जिस समय सबकी बैंड बजी पड़ी थी ना मेरे भाई, उस समय लोगों ने पैसा दबा के लगाया होगा, वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी वो थी। आगे कभी भगवान ना करे कभी कोविड जैसी कंडीशन बनती है, कुछ ऐसी चीजें आती है, कोई नई बीमारी आ जाती है, देन डेफिनेटली फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बट आप अगर पीछे बैक एंड में जाके देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज की तरफ वर्क किया। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से कितने इजी वे में जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करने की बारी आती है, तो ये तरीका यूज किया जाता है। आपको कुछ नहीं, फोकस क्या करना है भाई, 200 डेज के ऊपर कैंडल बनेगी, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रखूंगा, 200 डेज के नीचे कैंडल बनेगी, ट्रेड को एग्जिट करूंगा, बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करने के बाद में एक 10वीं क्लास का बच्चा भी पैसा कमाने में सक्षम हो जाता है। बट दिक्कत की बात यह है कि ये जो अपॉर्चुनिटी बनती है ये सालों में एक बार बनती है, 3 साल 4 साल में, और 3-4 साल तक वेट करने की कैपेबिलिटी एक नए ट्रेडर में होती ही नहीं है। तो भाई मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप जनरेशन के लिए पैसा बनाना चाहते हो ना, तो ये है जनरेशन के लिए पैसा बनाने का सही तरीका एक्चुअल में। और निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी ज्यादा सेफ फील होता है बिकॉज इसमें टॉप 50 कंपनीज की बातें की जा रही है। आप खुद देख सकते हो कितने ईजी वे में काम किया जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब अगर मैं और भी ज्यादा खतरनाक इन्वेस्टमेंट चाहता हूं तो ये है उसका प्रॉपर वे। अगर यहां पर आपको यहां पर मार्केट मिल जाए, क्या आप सोच सकते हो क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट ये मार्केट की अपॉर्चुनिटी 10 साल 15 साल में एक बार आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर कम है, बट ये जगह अगर आपने पकड़ ली, आने वाले फ्यूचर में मान लीजिए आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है या कुछ है और आपने ये जगह पकड़ ली कभी, देन डेफिनेटली आपकी आने वाली 3 से 4 जनरेशन हो सकता है उस पैसे का यूज़ कर पाए। समझ रहे हो, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। आप देख सकते हो किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर वे में, ये ट्रेडिंग व्यू फ्री अकाउंट है, वरना बैक एंड में आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे अपॉर्चुनिटी बनी थी 2003 में, यहाँ टच होती है कैंडल, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनी थी 2003 में। जिसने इन्वेस्टमेंट की आज तक के मजे ही मजे लेगा। आप कहेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे रह गए होंगे, ये तो थोड़ी सी अजीब बातें लग रही है। आपको कह कौन रहा है वेट करो, इतना रुको मत करो। आप क्या कर सकते हो, 1 डे या 1 वीक पर काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप ही चल रहा है और वो चलता भी रहेगा। कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं शेयर मार्केट को लेकर, और ये चीज को लेकर कि जैसे कोविड कंडीशन में एक नौकरी होने के कारण वो एक कदम दूर थे गरीब होने के, तो उन्होंने अभी से स्टार्टिंग की है एसआईपी में पैसा लगाने की या म्यूचुअल फंड को पैसा देने की। अब जब इन लोगों के पास पैसा होगा तो वो बैंक में तो रखेंगे नहीं, तो वो मार्केट में पैसे को डालते ही रहेंगे, और इस कारण मार्केट अपनी हाई टू हाई जाती ही रहेगी। ये है आने वाले फ्यूचर। अगर हम अपने देश का फ्यूचर देखें तो वो ब्राइट है, नो प्रॉब्लम, बट हमें उसमें कैसे फायदा उठाना है ये बातें भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई निफ्टी की, मैं एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने। आप किसी स्टॉक में जाइए, देखो मैं रिलायंस के अंदर अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा था, मैं कुछ अमाउंट डालना चाहता हूँ रिलायंस के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें बता के रखी। जैसे मान लीजिए मैंने देखा, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इजीली जाके देखा 1 डे के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा 200 डेज के नीचे आ चुका है, गुड, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट। दूसरी एंट्री पॉइंट की बात करें, और कुछ शेयर मैंने यहाँ पे बाय किए हैं, फर्स्ट एंट्री मेरी हो चुकी है रिलायंस के अंदर इस जगह पर।
अभी क्या है, डाउन में जा रहा है, जाने देते हैं, लॉस दिख रहा है, इट्स ओके बिकॉज सबको दिख रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। चलिए जी, दूसरा पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट की एंट्री की बात करूँ तो वीकली पे, वीकली पॉइंट की बात करें तो वीकली पॉइंट मेरा ये है, एंड वीकली पॉइंट पे आने के बाद मैं वापस सेकंड एंट्री यहाँ पे काउंट करने वाला हूँ। एंड थर्ड एंट्री की बात की जाए, थर्ड एंट्री मेरी होगी अगर मंथ के बेसिस पर, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर रिलायंस मुझे तब दिखाई देगा जब मार्केट में फिर से आतंक मचे। किस चीज़ का आतंक मचे? कोविड जैसी कोई कंडीशन, कोई ऐसी बीमारी या कुछ बातें हों, तब ये थर्ड पोजीशन मुझे एंटर करने के लिए देगा। तो मैंने अपने फंड को क्या किया, जो रिलायंस के लिए मैंने लगा के रखा है, 3 पार्ट में बांटा। फर्स्ट पार्ट की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड पार्ट की एंट्री कब होगी? इस पर्टिकुलर प्राइस पर। थर्ड पार्ट की एंट्री कहाँ पे होगी? इस पर्टिकुलर प्राइस पर। वरना ये डिलीवरी में पड़े रहेंगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, आई डोंट केयर। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये आ जाती है कि यहाँ पे ना एक स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसे मान लीजिए टेस्ला कंपनी है, तो टेस्ला कंपनी केवल और केवल इलेक्ट्रिक कार बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे सिप्ला हो गई या कुछ ऐसी दवाइयों वाली कंपनियां हो गई जो स्पेसिफिकली केवल दवाई के अंदर ही काम करती है। बट अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, तो इनका काम एक जगह नहीं, मल्टी जगह पर है, मल्टीपल वर्क किए जाता है। तो मल्टीपल वर्क का मतलब है कि एक कंपनी के प्रॉफिट से दूसरी कंपनी को भी संभाला जा सकता है और तीसरी को भी संभाला जा सकता है। कैंडल स्ट्रैटेजी, आप एक कैंडल को जलाना सीख जाइए बार बार एंड देन बार बार उस कैंडल से दूसरी कैंडल्स को जलाना सीख जाइए। ये चीज यूज की जाती है उस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में जो मल्टीपल बिजनेस करती हो जो कंपनी। बट अगर कोई कंपनी एक ही चीज स्पेसिफिक वर्क पे काम करती है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि अगर वो वर्क रुक जाता है तो पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट अगर वो कंपनी मल्टीपल वर्क करती है, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो कंपनी सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि एक जगह पे उसको फायदा होगा तो दूसरी जगह के नुकसान को वो कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स में पैसा लगाना ज़्यादा बेटर रहता है, ना कि उस तरीके के स्टॉक की केवल स्पेसिफिक वर्क करती हो जो कंपनी। समझ रहे हो? मैं फिर कहूँगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट लाइक आपके लिए कोई कॉल नहीं है, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। ये केवल मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके से अगर हम मार्केट में वर्क करने के बारे में सोचते हैं, देन डेफिनेटली हम लोगों को सेफ एंड सिक्योर वे का रास्ता दिखाई देता है कि अगर हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी या फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी के कारण बर्बाद हो जाएगी। अब जैसे बात की जाए, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, लाइक ब्रोकरेज इंडस्ट्री होती है, आप जीरोधा का एग्जांपल ले सकते हो। सेबी अभी कुछ ऐसे प्रपोजल लाने की तैयारी कर रही है कि ये जीरोधा, फायर्स, एंजल, ये सारी की सारी जो कंपनीज है ना, इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मान लीजिए मैं अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम कर रहा हूं या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जो कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है और उसका कोई दूसरा वर्क नहीं है, तो अगर ब्रोकर्स लाइक ब्रोकरेज इंडस्ट्री तबाह होती है, किसके कारण? सेबी के कारण या कोई भी ऐसे प्रपोजल के कारण कि भाई देखो ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, या ब्रोकरेज जो है सबके सब सेम लेंगे कि 5 रुपए पर ट्रेड ही लेंगे। तो आप खुद सोचो, सबके सब जब सेम ही लेंगे तो कॉमन सी बात है, ये लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? लोग तो एक ही जगह पे जाएंगे, तो बाकी ब्रोकर तो ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएंगे। तो ये लॉजिक देखोगे ना, तो यहां पर इन कंपनीज में कहा जा सकता है कि ये सिंगल वर्क करती हैं, तो सिंगल वर्क वाली जगह पर अगर कोई भी पॉलिसी चेंज आती है तो प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होने वाली है। बट अगर कोई कंपनी सोचो मल्टीपल काम करती है, वो लाइक कपड़े भी बनाती है, वो जूते भी बनाती है, ठीक है, वो खाने के प्रोडक्ट भी बनाती है, लाइक आप यहां पे देखोगे तो वो कंपनी एक लॉन्ग टर्म लाइक कह सकते हो बहुत अच्छे स्टॉक की तरह यूज की जा सकती है। जैसे नेस्ले की बात की जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है और वो प्रोडक्ट बनाती है जो प्रोडक्ट डेली यूज में हमेशा यूज होने वाले हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको फोकस करना है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो। तो यहां पर इंडिकेटर की बात की जाए तो सबसे इजी इंडिकेटर 200 डेज मूविंग एवरेज को लगाओ और मस्त तरीके से चेक करो कि ट्रेंड अप है तो अप ट्रेंड के साथ कैसे गेम खेलना है, डाउन है तो डाउन ट्रेंड के साथ कैसे खेलना है। और अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में प्लस साइडवेज भी रह जाता है, तो आप वहां पे ऑप्शंस के अंदर गेम खेल के भी एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। और गोल्ड के अंदर बात की जाए, मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, 1 मंथ में देखते हैं। 1 मंथ के अंदर तो भाइयों यहाँ से इसने क्रॉस किया था और यहाँ पे पता नहीं किसने इसको पकड़ा होगा, मैंने तो नहीं पकड़ा, बिकॉज यहाँ पे $370, वो भी 2003 की बात की जाए, वहाँ पर ये प्राइस कंटिन्यू था। सोचो किसी इंसान ने अपनी जनरेशन के लिए $370 पे अगर पैसा लगाया हो, उस समय की बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लगाया हो या लगाया होगा, आई डोंट केयर, बिकॉज ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, बट जो लोग समझदार होते हैं वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट अभी की बात की जाए तो अब प्राइस क्या है, $1500 के आसपास का प्राइस है वापस, अगर हम अपनी जनरेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। बट अभी खुद के लिए लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली की बात करें तो वीकली का प्राइस कुछ ऐसा चल रहा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी प्राइस जो है वो $2400 के आसपास है, अगर हम फर्स्ट एंट्री करना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो ये हुई सबसे ईजी एंट्री पॉइंट्स।
जिनको आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ईजिली चेक कर सकते हो कि ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये तरीका यूज करके भी काम किया जा सकता है। मैं फिर बोलना चाहूंगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये केवल मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थे जिस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्म कीजिए। अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, मेरे कहने पर मत लगाइए। मैं केवल आपको यहाँ पे एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए और 200 डेज मूविंग एवरेज की मदद से केवल ये पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि ओवरऑल ट्रेंड अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। और 200 डेज भी सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है, बिकॉज वहां पर अगर आप एक्सपोनेंशियल या बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज करोगे तो आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होंगे वो यूज करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। बट अगर आप कोई डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज करने की कोशिश करोगे तो आपकी एंट्री और एग्जिट में फर्क आ सकता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि यहाँ पर ये काम करने का लॉजिक सही लगा या नहीं लगा। एंड नीचे कमेंट करके बताइए कि 200 डेज मूविंग एवरेज को कितने लोग पहले से यूज करना जानते हैं और कितने लोग इसको अच्छे से यूज कर भी रहे हैं। क्या इसका रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं आता है, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा।